जैसे 19 जुलाई और 11 अक्टूबर 2003 और 2017। जुलाई पहले आएगा, रिमेनिंग डेज लेंगे, 31 डेज होते हैं, कितने बचेंगे 12 डिवाइड बाय 5 इज 5। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के कितने बचेंगे 4। ये हो गया डेट का। अब यहाँ 3 से 17 हो गए मतलब 14 बढ़ गए, कितने वो आएंगे 4 8 12 16 मतलब 4। इसका तो 0, ये हो गया प्लस का 4, इसका ये इसका प्लस का 4 मतलब इसमें क्या था संडे था, तो संडे में 4 प्लस कर लोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब मानो अब हम थोड़ा पहले चलते हैं ना। अच्छा देखो 5 मार्च, ये वाला भी सीख लो, 5 मार्च 2009 और 11 मार्च 2016। अब देखो इसमें आप दिमाग मत चलाना, सिर्फ डेट चेंज हुई है ना तो डेट वाला ले लो, मंथ चेंज होएगा ना तो मंथ वाला ले लेना, ईयर चेंज होएगा तो दोनों को करना है ना। तो इसमें लाइन खींच दो, डेट चेंज हुई है, कितना ऐड हुआ है 6, तो प्लस का 6, इसमें कितना हुआ है 7, लीप ईयर कितने आएंगे 12 16 2, 7 गया 2 8 8 मतलब 1, थर्सडे है तो फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा पीछे चलते अपन है ना। 6 मार्च 2005 को अगर मंडे है, मंडे था, तो 6 मार्च 2004 को क्या रहा होगा। अब देखो सुनो, डेट सेम है कुछ नहीं करेंगे, मंथ भी सेम है कुछ नहीं करेंगे, क्या है सिर्फ ईयर चेंज है। और हमें क्या करना है इस बार पीछे जाना है, क्योंकि 2004 पहले आएगा ना, पीछे जाना है। तो टोटल ईयर चेंज कितना है 1, कोई भी आएगा क्या लीप ईयर नहीं आएगा, 2004 में आएगा। क्यों आएगा भाई, जब 6 मार्च हो चुका है लीप ईयर निकल चुका है ना। लीप ईयर मतलब एक्स्ट्रा डेज, लेकिन फरवरी तो निकल गया है, अगर जनवरी दिया होता हम तब इंक्लूड करते हैं ना। तो 1 मतलब मंडे +1 ट्यूसडे, सॉरी -1 होएगा, क्यों क्योंकि डेट पीछे गई है ना। अब देखो डायरेक्ट आपका बर्थ डेट निकाल के दिखाती हूँ मैं है ना। आपका मान लो बर्थ आता है 1 मार्च 2020 को है ना, 4 साल के हो अभी आप। तो क्या करना है, जनवरी से शुरुआत करनी, जनवरी और फरवरी, 2020 लीप ईयर है तो फरवरी, मार्च जितना गिवन है उतना है ना। अब 2020 को कैसे लिखेंगे, हमने क्या सीखा था, 100 ईयर में कितने होते हैं रिमेनिंग डेज 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसके आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो मल्टीपल वाला ही आएगा है ना। 2020 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2000 में तोड़ सकते हैं, +20 में तोड़ सकते हैं। 2000 क्या होता है लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, तो इसमें कितने आते हैं हमेशा 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है भाई 20। अभी आपको क्या करना है, हमेशा इससे -1 करना है, क्यों करना है मुझे भी नहीं पता, बस कर लो, 19 हो जाएगा। 19 में लीप ईयर कितने आते हैं प्लस कर लो, तो 2000 से 2019 तक की कितने लीप ईयर आएंगे भाई 4 8 12 16 4 को प्लस करोगे कितना आएगा 23। तो 3 4 5, 5 + 23 मतलब 28, तो मतलब क्या आएगा 0, मतलब संडे आएगा। समझ में आई बात। चलो सॉरी, 23 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 19 + 2 मतलब 23, 19 + 4 मतलब 23, 23 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा 2, 2 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। से भी संडे ही आ रहा है हमारा, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो ये लीप ईयर है, संडे मंडे +2 आया, से 3 1 1 आया, तो 5 और 2 और डेज 0 आ गए। हाँ तो ये सही है ना, संडे ही आएगा। 1 सितंबर 2020 को क्या आएगा, जनवरी 2020 है तो लीप ईयर ही लेंगे है ना। देखो जो ईयर दिया रहेगा वो लेना है, वो तो हम ईयर को माइनस कर रहे हैं, बाकी जो ईयर देगा उसी के हिसाब से चलना है ना। फरवरी में कितना, 1 जनवरी फरवरी, फिर मार्च
अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 1। यहीं से काटते काटते चलो, 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब 2020 को कैसे डिवाइड करोगे? 2020 को 2000 प्लस 20 मतलब 19 है ना, 19, ये भूलना नहीं। 19 में कितने लीप ईयर आएंगे? अगेन 4, 3 सॉरी 4, तो 23, 23 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2। 2 का मतलब मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा भाई, है ना। अब थोड़ा पुराने ईयर में चलते ही, ये मैंने अपने ईयर का निकाला है, देखो अपने बर्थ ईयर का निकाला था मैंने, 10 जून 1992। इसको कैसे करोगे? फिर से बड़ी दीवार, है ना, फिर इन लोग एक हो जाएंगे। जनवरी 1992 डिवाइड करो जरा 4 से, तो 3 9 मतलब 3, हाँ तो ये हो जाएगा, ये लीप ईयर होएगा। अब क्या करना है? देखो 3 जनवरी, फिर फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल, मई और फिर जून का भी 3, 3 3 और 1 7, 3 6 8 मतलब 1। अब 1992 को कैसे तोड़ते हैं? देखो -1 करना है, मतलब 1991 करना है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पास मल्टीपल कौन आएगा? भाई 400, 800, 1200, 1600, फिर तो 2000 आता है, तो 1600 करेंगे हम, 1600। इसमें कितने और डेज आएंगे? 0। अब कितना बचा? 391 बचा ना भाई, 1600 प्लस 391, 1991, क्योंकि एक माइनस करना है ना। अब 391 में कितने लीप ईयर होंगे उसको प्लस करना है, तो 391/7 कर दो भाई, जितने भी और डेज आएंगे वो कर दो। तो 5 3 5 41, 41 में कितने आएंगे? और तो आपके 41 में आएंगे, देखो ऐसे कर लो ना, 391 डिवाइड बाय 7, 5 35, 41, 6 नहीं, फिर से 5 आएगा, तो 6। कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 55 लीप ईयर आ रहे हैं प्लस का। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से। ओ यस, देखो आप फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हो। आई एम सो सॉरी, बट ठीक है, आपको भी याद रहेगा। 10 जून 1992। अब ये इसका तो हमारा 0 आया था, राइट? नहीं, +1 आया था ना। डेट का हम फिर से नहीं करेंगे। 1992 को कैसे काट सकते हैं? सबसे पहले आप ऐसे लिख दिया करो 1991। इसको कैसे काट सकते हो? देखो 1600 एक तो करना ही है, प्लस 300 कर सकते हो और प्लस 91 कर सकते हो। 1600 में 0, 5310, 1 कितने में आता है? ये। अब 91 को डिवाइड कर लो भाई 7 से, तो 7 1 7, 2 1, मतलब इसमें तो कितने और आएंगे लीप ईयर? 13 लीप ईयर आएंगे। देखो यही गलती हो रही है, 91 को 7 से नहीं करना है। लीप ईयर निकाल रहे हैं ना, तो 4 से करना है। 91 को 4 से करोगे तो कितने लीप ईयर आएंगे? 2 8 1 1 फिर 2, तो ये कंप्लीट लीप ईयर आएंगे। रिमेनिंग इसका नहीं लेना है ना, कंप्लीट लीप ईयर का लेना है। प्लस 22 कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ? 3 11, 113 हो जाएगा। अब प्लस कर लो इन सबको, 113 से डिवाइड कर लो, ज़्यादा है तो डायरेक्ट, है ना, या फिर इन सभी को प्लस कर लो तो 115 हो जाएगा। डिवाइड बाय 7 कर लो तो कितना आएगा रिमेनिंग डेज? 7 1 हो जाएगा, तो 7 बचेगा, 4 और 5 45 मतलब 3, तो 3 रिमेनिंग डेज। 3 रिमेनिंग डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा क्या आंसर? यस, वेडनेसडे आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, जितना हो सके हमें उतना क्लासीफाई करना है, ये बात आप समझ लो। अब कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होएगा? देखो
ये पहले इससे ये पहले ये पढ़ लेते हैं। फरवरी 2020 में कितने संडे आएंगे, ये निकालने के लिए ना आप 1 फरवरी 2020 का निकाल लो, है ना। अब 1 फरवरी 2020 है तो 2020 वाला तो भाई आसानी से निकल जाता है, हमें तो याद भी हो गया अब तो ये कि 19 और प्लस 4 करते हैं तो 23 आता है, 23 को डिवाइड बाय 7 करते हैं तो 2 आता है। इसका देख लेते हैं जनवरी और फिर फरवरी का 1, क्योंकि लीप ईयर है तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मतलब 1 फरवरी 2020 को क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो अब आप नंबर ऑफ संडेज नहीं निकाल सकते क्या, 2 फरवरी को क्या आएगा, संडे आएगा, फिर 9 फरवरी को क्या आएगा, संडे आएगा, फिर 16 फरवरी को क्या आएगा, संडे आएगा, और फिर 23 फरवरी को क्या आएगा, संडे आएगा। क्योंकि 30 तो होती नहीं भाई, नहीं तो एक और कर लेते, तो 4 संडे आएंगे टोटल। ऐसे आप किसी भी डेट का निकाल लोगे, बस उस डेट की 1 तारीख को निकाल लेना आपको, है ना। चलो, अब कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होएगा, कोई भी ईयर दिया हो, जैसे 2024 को क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि अगर रिमाइंडर आएगा ना, जैसे अगर आपका लीप ईयर हुआ तो वो 28 साल बाद फिर से कैलेंडर रिपीट करेगा। 1 रिमाइंडर आया तो 6 साल बाद, 2 आया और 3 आया तो 11 साल बाद। अब इसमें तो 0 आएगा भाई, लीप ईयर है क्योंकि, तो 28 साल बाद 2024 का कैलेंडर रिपीट करेगा। इसमें 28 प्लस कर लो, तो मतलब मैं गलत कर रही हूँ, 2052 में ये कैलेंडर हमारा रिपीट करेगा, ठीक है।